मैं जब भी नीचे जाती थी ना तो एक काफी एल्डरली बुजुर्ग व्यक्ति ना गार्डन में ही बैठे मिलते थे। मैं रोज देखती थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाकर उनको पूछा कि आप इतने धूप में भी, मैं किसी काम से मंदिर से आ रही थी, मैंने बोला इतने धूप में आप क्यों बैठे हुए हो? उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता घर में। मैंने बोला क्यों, आपकी वाइफ नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने बोला फिर क्या बात है? बोलता नहीं, मैं घर जाता हूँ तो लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। मैंने बोला क्यों? आप बेटा के घर में रहते हैं, इमीडिएटली देखिए आपके माइंड में क्या आता है। आप बेटे के घर में रहते हैं या आपकी बहू खराब है? उन्होंने कहा नहीं, मैं बेटी के घर में रहता हूँ। मुझे लगा फिर क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, मैं बेटी के घर में रहता हूँ लेकिन मुझसे बहुत गलतियाँ वहाँ भी हो जाती हैं। मैंने बोला कौन सी गलती? बोले मैं भूल जाता हूँ, कभी चश्मे रख के, कभी दवा खाता हूँ तो दवा का कवर वैसे ही पड़ा रह जाता है, या मैं कपड़े उतारता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि उसको वॉशिंग मशीन के पास जाके रखना है मुझे। मैं बहुत देर तक उनकी शक्ल देखती रही, मुझे समझ नहीं आया कि बेटी से लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग बहू को ब्लेम करते हैं या बेटा को ब्लेम करते हैं, बेटी के बारे में तो लोग नहीं कहते। मैंने बोला आप क्या करते थे? उन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मेरा चेन्नई में कंपनी थी और मैंने वो कंपनी बेच दी। मेरी 2 बेटियां हैं और सब कुछ बेच के 6 महीने मैं इस बेटी के पास रहता हूँ, 6 महीने दूसरी बेटी के पास रहता हूँ। लेकिन मेरी हालत बद से भी बदतर हो रही है। बस बैठ के मैं भगवान को ही प्रे करता हूँ कि मुझे उठा ले। मुझे बहुत दुख लगा। मैं मन में घर आके सोचने लगी, लोग बेटा बहू को इतनी बातें सुना देते हैं तो बेटी कौन सी कम है? बेटी ने भी तो माँ बाप से सारे पैसे ले लिए अपने पिता से, और पिता को उसका ना अधिकार मिला ना उसे पैसे रहे। तो मैं बस इतना सोचती हूँ कि जब आप बुजुर्ग हो जाओ ना, आप अपनी गृहस्थी को छोड़ के मत जाओ। पार्टनर दोनों एक साथ तो कभी जाएंगे नहीं, आगे पीछे ही जाएंगे ना। तो इतने अपने को काबिल और सक्षम बना लो कि आपको बेटा या बेटी की जरूरत ना पड़े, और अपने पैसे को उस बुढ़ापे के लिए संभाल के रखो ताकि आप उससे अपने लिए जी सको। ये मेरा सोचना है, बाकी आप लोग का।